नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जो पॉइंट बताने वाला हूं उसे कहते हैं DU20। और दोस्तों ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो लगभग 100 बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखता है। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस बिंदु को कहते हैं DU20। दोस्तों DU20 एक ऐसा पॉइंट है जिसको सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है और ये एक ऐसा पॉइंट है जो हम एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट इस पॉइंट का प्रयोग हर बीमारी के प्रोटोकॉल में करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो ये दोस्तों जस्ट कान के बिल्कुल सेंटर में और नाक के बिल्कुल सेंटर में ऊपर यहाँ स्थित होता है दोस्तों। अगर आप इसको प्रेशर देना चाहें तो इस तरह से आप प्रेशर दे सकते हैं इसको। और दोस्तों मैं इसको लोकेशन आपको और बताऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से इस बिंदु का प्रयोग किन किन रोगों में कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूं, क्योंकि ये सिर में स्थित है तो आप इस पॉइंट का प्रयोग मेमोरी के लिए कर सकते हैं। जिन लोगों की मेमोरी लॉस हो गई है या याददाश्त की कमजोरी है या भूलने की बीमारी है दोस्तों, तो आप इस बिंदु का प्रयोग करिए, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। कि इतना ज़बरदस्त पॉइंट है कि आप मेमोरी में हर तरह की मेमोरी में इस बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। या ऐसे बच्चे जो लगातार पढ़ते हैं लेकिन एग्ज़ाम के टाइम वो सारा कुछ भूल जाते हैं, वहाँ भी आप इस बिंदु का प्रयोग करिए, आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों ये लकवे में बड़ा ही फायदेमंद पॉइंट है, क्योंकि लकवा एक ऐसा रोग है जो दिमाग से प्रॉब्लम करता है, दिमाग की नस फट जाती है, ब्रेन हैमरेज होता है। तो दोस्तों ये लकवे के में भी बड़ा ही फायदेमंद पॉइंट है, आप इसका प्रयोग करिए, लकवा भी इससे ठीक हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों ये जो पॉइंट है ये अनिद्रा का भी सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों। अगर आप अनिद्रा में इस पॉइंट का प्रयोग करते हैं तो आप मान के चलिए अनिद्रा रोग से आप मुक्ति पा सकते हैं। आप इस बिंदु का प्रयोग करके आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, आप नींद आसानी से ले सकते हैं और आपको सोने में कोई तकलीफ नहीं होगी दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये कान में होने वाले किसी भी समस्या को ठीक करने की क्षमता रखता है। यानी कि अगर कान में आपके घंटी बजती है, आप इस बिंदु का प्रयोग करिए, आपको लाभ मिलेगा दोस्तों। ऐसे तो ये ऊपर से लेकर नीचे तक हर बीमारी में फ़ायदेमंद पॉइंट है। जैसे कि पेट संबंधी रोग में भी फ़ायदेमंद है, कमर संबंधी दर्द में भी ये फ़ायदेमंद पॉइंट है। इवन जो है अगर आपको अस्थमा है तब भी ये काम करता है दोस्तों। यानी दर्द में आप कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, आप इस बिंदु का प्रयोग करिए। साथ में आप जो भी पॉइंट यूज़ करना चाहें वो पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको एक किसी भी पॉइंट के साथ में इसको प्रोटोकॉल में आप में ऐड कर सकते हैं दोस्तों, उसको आपको लाभ मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हो गई ये सारी बातें। वैसे तो बहुत से पॉइंट्स हैं, बहुत सी बीमारियां हैं जिसको अगर हम डिस्कस करने बैठे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैंने आपको बहुत थोड़ी सी चीज़ें बताई हैं। केवल ये थोड़ी सी चीज़ें ही आपको बहुत लाभ देंगी, आप इसका प्रयोग करिए दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हो गया दोस्तों इसको प्रेशर देने का तरीका। लेकिन अगर आप दोस्तों इस पर अगर हीट देते हैं यानी मोक्सा देते हैं, मोक्सा दोस्तों कहते हैं इसको हम इस तरह से जो है एक मोक्सा बॉक्स आता है दोस्तों, ये आपको आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगा, आप इसको मंगवा के यूज़ कर सकते हैं। आप इसको जलाना होता है हमें, जला के और दोस्तों इसमें हम रख के और फिर हम जो है इसको सिर पे रखते हैं। इसके नीचे एक जाली होती है दोस्तों, जो इसमें देखिए मैं आपको जाली दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये इसके नीचे एक जाली है और इस जाली में कोई भी राख अगर ऊपर की आग की गिरती है तो वो यहाँ पर रुक जाती है, तो आपको नुकसान कुछ नहीं होता इससे। ये बड़ा ही सेफ़ है दोस्तों। इसको लगाने का तरीका है दोस्तों इस तरह से, आप इसको सिर पे रखिए और दोस्तों इसको जस्ट कान के पीछे ले जाना होता है। इस पट्टी को कान के पीछे ले जाइए, इसको यहाँ रख दीजिए। इसको जलाने के बाद दोस्तों इसको जस्ट इस पर ऐसे टक टक मारते रहिए और दोस्तों ये जो है हमें हीट देता रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है इसे मोक्सा कहते हैं और आप इस मोक्सा का प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा दोस्तों। तो ये तो हो गया दोस्तों मोक्सा लगाने का तरीका। लेकिन मैं जानता हूँ दोस्तों ये मोक्सा हर किसी को अवेलेबल नहीं होगा, तो मैं उसका एक अल्टरनेटिव बता रहा हूँ दोस्तों। तो उसका अल्टरनेटिव है ये लेंस दोस्तों। ये लेंस आप हर कोई जानता है ये कहाँ मिलता है, ये आसानी से किसी भी जो है स्टेशनरी की शॉप पे आपको मिल जाएगा। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने बचपन में कभी
पेपर जलाए हैं लेंस से तो आपको पता होगा। आप इसको जस्ट लेके थोड़ा सा ऐसे दूर से आप ऐसे ऐसे करिए। आपको दोस्तों यहाँ पे हीट देना है। इस पॉइंट पे अगर आप हीट देते हैं तो आप ये मान के चलिए ये काम भी वही करेगा जो हमारा मोक्सा करेगा दोस्तों। तो इस तरह से आप मोक्सा के पॉइंट पे आप इसको हीट दीजिए, लेंस से हीट दीजिए। लेकिन आपको ये काम सनलाइट में करना होगा दोस्तों। सनलाइट में आप इसको करिए, आपको लाभ मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको इसका असली लोकेशन बता रहा हूँ, किस तरह से जो हम यहाँ पे जो है इसका लोकेशन देख सकते हैं और यहाँ पे हम पॉइंट लगा सकते हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि DU20 का लोकेशन क्या होता है और आपको इसको किस तरह से प्रयोग करना है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ये मैं आपको बताऊँ, ये जो हमारा कान है इसको जब हम फोल्ड करते हैं तो इसका ये क्रीज आप बनाइए, बिल्कुल सीधा सेंटर में लेके आइए और ये नाक से बिल्कुल दोस्तों यहाँ से उठाते हुए यहाँ पे जो प्लस बनता है ये पॉइंट है हमारा DU20 दोस्तों। अगर आप एक धागा लेते हैं, कोई मूली लेते हैं, अगर आप मान लीजिए इस पर ऐसे फोल्ड करके रखते हैं तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जस्ट कान के बिल्कुल सीध में जो कान को फोल्ड करने का जो क्रीज बनता है हमारा, यहाँ से लेके और उस कान को फोल्ड करने का जो क्रीज बनता है और इधर से नाक से जो सीधी पॉइंट आती है दोस्तों, सीधी एक जो रेखा आती है, ये पॉइंट है हमारा DU20। तो दोस्तों इसको प्रेशर देने का तरीका तो बस सिंपल है, आप इस तरह से प्रेशर दे सकते हैं। यहाँ पे एक्यूपंक्चर करने के लिए हम निडल लगाते हैं दोस्तों, और सबसे ज़्यादा काम करता है ये मोक्सा। तो दोस्तों मोक्सा को आपने जला लेना है और यहाँ पे जस्ट इसको इस तरह से लगा देना है। तो दोस्तों इस तरह से इसका प्रयोग करने से दोस्तों सबसे ज़्यादा लाभ होता है और ये लगभग 100 बीमारियों में फ़ायदेमंद पॉइंट है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप डेली करते हैं तो आप ये मान के चलिए आप लगभग 100 बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।